हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट को। ये भी एक टेस्ट है। मैं अपने पिछले वीडियो में काई स्क्वायर टेस्ट बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम दूसरा टेस्ट करेंगे। टेस्ट इज टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। इसके दो फॉर्मूले मिलेंगे आपको। कई बुक में कुछ मिलेगा, कई बुक में कुछ मिलेगा। मैं इसका सबसे एफिशिएंट फार्मूला बता दूंगा। पहले दोनों फार्मूले लिख देता हूँ। पहला फार्मूला इसका ये होता है माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रूट एन माइनस वन। स्लाइड से फ़र्क है दोनों फार्मूले में, एक में -1 है, एक में -1 नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ कि हर टर्म का मतलब क्या है। ये मीन है ऑफ द सैंपल और ये मीन है ऑफ द पॉपुलेशन। पहले दोनों फार्मूले डिस्कस करने से पहले मैं समझा देता हूँ मीन ऑफ सैंपल और मीन ऑफ पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है। सो एक्स बार रेफर्स टू सैंपल मीन, म्यू रेफर्स टू मीन ऑफ पॉपुलेशन, राइट। सो लेट से हमारे कंट्री का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। हमारे कंट्री में लेट से 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। सो इन सब का जो मीन होगा, इन सब पे लेट से एक प्रोडक्ट टेस्टिंग करी गई, क्या क्या रिजल्ट आया, उन सब का मीन, उसे हम कहेंगे मीन ऑफ पॉपुलेशन। और लेट से 130 करोड़ है जो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से मैंने 10 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट करा, उन पे कुछ एक प्रोडक्ट का टेस्ट करा, तो उसका जो मीन होगा उसे हम कहेंगे सैंपल मीन, राइट। तो ये पता चल गया क्या है। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन और एन नंबर ऑफ टर्म्स। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग फार्मूला मिलेंगे, किसी में ये किसी में ये। मोस्ट एफिशिएंट फार्मूला ये होता है। ये फार्मूला बेस्ट रिजल्ट देता है। सो आई विल गो फॉरवर्ड विद दिस फार्मूला। सो मैं ये फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ। इस फार्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। कई बार आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, कई बार जब नहीं होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो ही मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट दो टाइप के होते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अपने कंट्री का कि मैंने 130 करोड़ में से कुछ सैंपल निकाला, उस पर टेस्टिंग करी कोई प्रोडक्ट की, तो उसका केस बनता है पहला केस जो मैंने आपको बताया, सैंपल मीन। ये हो गया टी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैंने लेट से अपने 130 करोड़ के पॉपुलेशन में से दो अलग अलग सैंपल निकाले और दोनों पे अलग अलग प्रोडक्ट टेस्ट करा, फिर उस पे मैं अलग से टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट लगा रहा हूँ। सो उस केस का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन, राइट। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये इसका है। अगर टाइम बचा तो मैं इस वीडियो में ये वाला भी कवर कर दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, राइट। सो अभी हमारी पहली प्रायोरिटी तो रहेगी, सिर्फ एक सैंपल दिया रहेगा पॉपुलेशन का और उस पर फिर कोई एक्सपेरिमेंट या कोई प्रोडक्ट टेस्ट हुआ है, फिर उस पर हमें करना है। सो पहले हम इस पे क्वेश्चन करेंगे कि हमें सिर्फ एक सैंपल गिवन है और एक पॉपुलेशन का दिया रहेगा और बहुत ईजी तरीके से होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन एक क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वेरिएंस का सबमिशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डेट इज मीन का होल स्क्वायर अपॉन n-1। ये होता है फॉर्मूला। ये कैसे अप्लाई करना है ये मैं बता दूंगा। अभी आप सिर्फ देख लीजिए, एक्स बार मीन हो गया, n नंबर ऑफ टर्म, और ये इसका सबमिशन। अच्छा, आपको वैल्यू हमेशा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे निकालना है। अगर हमारी वैल्यू टेबल के वैल्यू से कम आती है तो हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट है, यानी एक्सेप्ट हो जाएगा। टी ऑफ टेबल तो एक्सेप्टेड, एल्स हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर इससे ग्रेटर आती है तो, अगर जो हमारी वैल्यू आती है टी डिस्ट्रीब्यूशन की वो ग्रेटर आ रही है टेबल के वैल्यू से, तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हम सीधा इस वाले पे सैंपल मीन पे क्वेश्चन करते हैं कि एक पॉपुलेशन है, उनमें से एक सैंपल लिया, फिर क्या क्या करना है। सो वी हैव दिस क्वेश्चन सेज अ सर्टेन स्टिमुलस एडमिनिस्टर्ड टू ईच ऑफ 12 पेशेंट्स, यानी एन की वैल्यू हमारे पास 12 है, रिजल्टेड इन फॉलोइंग इंक्रीज ऑफ बीपी डेट इज ब्लड प्रेशर। सो वैल्यूज है 5, 2, 8, -1, 3, 0, -2, 1, 5, 0, 4, 6। कैन इट बी इंक्लूडेड एट द स्टिमुलस विल इन जनरल अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन बीपी। क्वेश्चन सिमिलरली ये कहना चाह रहा है कि एक बीपी का रिजल्ट है, उस पर हमें टेस्ट करना है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके।
और हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टी की वैल्यू जो टेबल पे प्रोवाइडेड थी वो 2.2 गिवन है, राइट। सो करना कैसे है, हम पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें n की वैल्यू पता है, हमारे पास n की वैल्यू है 12, राइट। इसके अलावा हमें सैम्पल मीन चाहिए होगा, मीन ऑफ पॉपुलेशन चाहिए होगा, राइट। सो इस क्वेश्चन में ये सिर्फ 12 पेशेंट्स की बात कर रहा है जो कि सैंपल है, पॉपुलेशन वर्ड इसने मेंशन नहीं करा है। एग्जाम में आपको हमेशा पॉपुलेशन मेंशन करेगा अगर पॉपुलेशन का कोई क्वेश्चन होगा, या फिर जब ज़्यादा डेटा हो तो उसे एज्यूम करना है कि वो मीन ऑफ पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन का डेटा दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें ना तो पॉपुलेशन मेंशन करा है, ना ही डेटा ज़्यादा है, सिर्फ 12 पेशेंट्स के बारे में। तो इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा नहीं है। सो वी कैन से दैट द मीन ऑफ पॉपुलेशन वो हमें गिवन है 0, राइट। सैम्पल मीन हमें चाहिए होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए क्योंकि उसी पे फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। सो मैं पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो मैंने क्या करा, जो मेरे पास गिवन डेटा था, जो रिजल्ट्स थे मेरे पास, उसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सी फॉर्मूले को आप ढंग से देखेंगे तो हमें मीन की ज़रूरत पड़ेगी और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। ये तो वेरिएंस है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है क्योंकि फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत पड़ेगी। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है x माइनस एक्स बार, डेट इज़ मीन का होल स्क्वायर। तो ऐसे भी हमें मीन की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो पहले हम क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। सो मीन निकालते हैं। मीन होता है इन सब का सम अपॉन जितने ये हैं, समीशन ऑफ x बाय n। कितने हैं, ये 12 हैं और इनका सम डिवाइडेड बाय 12। इनका अगर मैं सम करने बैठूँ तो ये मेरे पास आता है 31, राइट। और इसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूँ तो ये आएगा मेरे पास 2.583, राइट। कि मैंने मीन निकाला है, कुछ नहीं करा, समीशन ऑफ x बाय n, 31 को 12 से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा आगे, क्योंकि मुझे ये देखिए स्टैंडर्ड, ये जो वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यही होता है, तो मुझे ये निकालना है। तो मुझे x माइनस एक्स सिग्मा का होल स्क्वायर चाहिए होगा। वो कैसे निकालूंगा मैं बताता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, पहले x माइनस एक्स सिग्मा है मेरे पास 2.583, तो 2.583 लिख देता हूँ, ये निकाल देता हूँ। तो इसको 5 में से 2.583 एंड सो ऑन मैं लिखते जाऊँगा। सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने x माइनस 2.583 निकाल दिया। 2.583 इज द मीन, 5 माइनस 2.583, 2.417, 2 माइनस 2.583 माइनस 0.5183 एंड सो ऑन मैंने निकाल दिया। अब मैं आगे क्या निकालूंगा, ये देखिए फॉर्मूले में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, एक और कॉलम बना देता हूँ, x माइनस 2.583 का होल स्क्वायर अगर मैं निकाल दूँ तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए क्वेश्चन। तो पहले मैं उसको निकाल देता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो टर्म थी इनको स्क्वायर कर दी। जैसे 2.417 का स्क्वायर 5.841, माइनस 0.583 का स्क्वायर 0.339 एंड सो ऑन, मैंने ये निकाल दिया, राइट। सो अब क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था, मैंने आपको वेरिएंस का फॉर्मूला दिया था, और वेरिएंस होता है रूट स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रूट ऑफ वेरिएंस। सो ये हो जाएगा सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, राइट। तो इसमें सबमिशन करना है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मेरी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 104.9, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं निकालने बैठूँ तो ये हो जाएगा 104.9 अपॉन n माइनस 1। n कितनी, ये 12 टर्म है, तो 12 माइनस 1, तो ये मेरा आंसर आ गया 3.08। ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x बार डेट इज सैम्पल मीन माइनस म्यू यानी पॉपुलेशन का मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हो गया मेरा n माइनस 1, राइट। सो मैं इसको फॉर्मूले में सीधा वैल्यूज डाल दूंगा और जो मेरा आंसर आएगा वही होगा। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला, मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ। जो मेरा मीन था वो आया 2.583। सैम्पल का मीन मेरे पास गिवन था, पॉपुलेशन मेरे पास गिवन ही नहीं है। सो आई विल टेक इट 0। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी हम दोनों ने मिलकर निकाला है, ये देख लीजिए।
स्टैंडर्ड डेविएशन हम सबने साथ मिलकर निकाला है 3.08 इंटू n-1। n कितनी है पूरी 12 टर्म्स की, 12 - 1 11, ये हो जाएगा 2.897 मेरी आंसर आई है। अब देखिए 2.897 जो t की वैल्यू आई है और जो हमें गिवन है वो होनी चाहिए 2.2। सो वी से दैट जो t की वैल्यू में स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे एडजस्ट कर देता हूँ, t ग्रेटर देन t टेबल है, t ग्रेटर देन t टेबल है, इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन है वो रिजेक्ट हो गया। आप लिख दीजिएगा अपने कॉपी में, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रिजेक्टेड। ठीक है, सो वी हैव दिस क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है ये। अ मशीनिस्ट इज मेकिंग इंजन पार्ट्स विद एक्सियल डायमीटर ऑफ 0.7 इंच। ठीक है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 पार्ट्स शोज मीन डायमीटर 0.742 इंच विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.04 इंच। एक मशीनिस्ट है जो इंजन पार्ट बना रहा है जिसका मीन डायमीटर आपको दे दिया 0.7 इंच, रैंडम सैंपल यानी उस जो पार्ट्स बनाया उसमें से कुछ सैंपल उठाए गए ऑफ 10 पार्ट्स, तो उस सैंपल के 10 पार्ट उठाए गए, 10 सैंपल उठाए गए जो ये मशीन बना रहा है, उसका मीन डायमीटर है 0.742 इंच। सो ये जो 0.742 इंच दे रखा है वो एक्स बार दिया है, डेट इज मीन ऑफ द सैंपल, इसका मतलब ये पॉपुलेशन का मीन है। ठीक है, with a standard deviation of 0.04 inch. On the basis of this sample, would you say that the work is inferior or not? हमारे पास 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेबल में टी की वैल्यू है 2.262। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सैंपल का जो मीन है वो ये है, क्योंकि रैंडम सैंपल ऑफ 10 पार्ट शोज मीन डायमीटर, और मैंने बताया कि एक्स बार जो है वो सैंपल का है, तो इसको मैं 0.742 लिख देता हूँ। एन की वैल्यू हमारे पास 10 है क्योंकि 10 पार्ट उठाए गए, तो पॉपुलेशन का मीन कितना गिवन है 0.7 इंच, क्योंकि मशीन इज मेकिंग इंजन पार्ट विद एक्सियल डायमीटर, वो 0.7 इंच है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूले में डालिए, आंसर है 2 लाइन का होगा, बहुत सिंपल था। फॉर्मूला हमारे पास है एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा n-1, ये हमारे पास है 0.742, ये दे दिया 0.7, स्टैंडर्ड एविएशन क्वेश्चन में गिवन था 0.04 इंच, देख लीजिए यहाँ पे मिस हो गया 0.04, तो 0.04 ये 7 है, इसको कुछ और बच्चे समझ लेते हैं। n 10 है, 10-1 क्योंकि रैंडम सैंपल ऑफ 10 पार्ट, 10 पार्ट उठाए गए हैं तो n 10 हो गया। सो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.16। इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो इससे ग्रेटर आई, यानी ये एजम्पशन भी हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा लाइक द प्रीवियस वन। सो आप ये लिख देंगे, सिंस t ग्रेटर देन t ऑफ टेबल देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रिजेक्टेड या हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ओके, सो हमारा एक टॉपिक तो हो गया कि जब एक पॉपुलेशन में से सिर्फ एक ही सैंपल निकाला गया तब हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो मैंने आपको क्वेश्चन के हर तरह के फॉर्मेट करा दिए कि जब जिसमें हमें म्यू की वैल्यू सैंपल ऑफ मी पॉपुलेशन का मीन नहीं पता हो तो कैसे करना हो, और जब पॉपुलेशन का मीन गिवन हो तो कैसे करना हो वो मैंने दिखा दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो कैसे करना हो, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन हो तो हमें कैसे निकालना हो। तो क्वेश्चन के हर तरह के फॉर्मेट इन 2 क्वेश्चन से मैंने कवर कर दिए, जो था कि अगर एक पॉपुलेशन है और उसमें से एक सैंपल उठाया। अब एक पार्ट हमारा रहता है कि अगर कोई पॉपुलेशन में से एक से ज़्यादा, लेट से 2 सैंपल उठाए, तब हमें वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो उसको मैं कर देता हूँ क्योंकि वीडियो में टाइम बहुत बच रहा है, तो हम कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। मैं लिख देता हूँ टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स, यानी एक पॉपुलेशन के 2 सैंपल। एग्जाम्पल हमारी कंट्री का ही ले लेते हैं, जैसे 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की। सो इनमें से मैंने 2 सैंपल निकाले, लेट से 100 और 100 के, 100 पे दोनों पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्टिंग हुए, फिर इन दोनों का अलग अलग मीन निकला। तो ये कैसे करना है, वैसे ही करना है लाइक द प्रीवियस वन, बस थोड़ा सा चेंज होता है, ये थोड़ा ट्रिकी होता है। सो आई नीड योर कॉन्सेंट्रेशन फ्रेंड्स, मेरे इंजीनियर्स, मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपका। लेट μ1 और σ1 स्क्वायर फॉर फर्स्ट पॉपुलेशन, इन दोनों का मीनिंग वही से सेम रहेगा। μ1 हमारा सेम, σ1 स्क्वायर सेम, μ2 σ2 स्क्वायर फॉर मेरे सेकेंड पॉपुलेशन के लिए, राइट। सो पहले पॉपुलेशन का μ1 जो है वो इसका मीन है, σ1 स्क्वायर ये इसका वेरिएंस है, μ2 इसका
मीन सिग्मा टू स्क्वायर इसका वेरिएंस। ओके, सो जो मेरा फॉर्मूला बन के आएगा टी का वो बन के आएगा एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा 1/n1 प्लस 1/n2। और इसका जो सिग्मा टोटल निकलेगा वो मैं दिखा देता हूँ। सिग्मा टोटल जो हम जैसे प्रीवियस वन में हमने निकाला था स्टैंडर्ड, ये तो अलग अलग सिग्मा है ना, हमें तो टोटल एक क्वेश्चन में तो एक सिग्मा लगेगा ना, तो वो कैसे निकलेगा? इन दोनों का तो हम अलग अलग डाल नहीं सकते कि क्वेश्चन में एक सिग्मा टोटल है, ये सिग्मा टोटल। तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समीशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर n1 प्लस n2 माइनस 2। ओके, कुछ नहीं करा मैंने, टी का फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, प्रीवियस वन बहुत इजी था, ये वाला चेंज है। मीन ऑफ सैंपल 1 माइनस मीन ऑफ सैंपल 2 अपॉन सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 1/n1 प्लस 1/n2, ये हो गया। फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी उसका फॉर्मूला कर दिया मैंने। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तभी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सो आई हैव दिस क्वेश्चन, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ 8 and 7 आइटम्स। इसका कुछ वेट दिया हुआ है 9, 11, 13, 11, 15, 9, 12, 14, ये सैंपल 1 का। सिमिलरली सैंपल 2 का है 10, 13, 10, 14, 9, 8, 10 और मेरे पास ये दिया हुआ है 2.16। कैसे करना है? बहुत सिंपली हम करेंगे वैसे ही जैसे पहले करते थे। पहले एक एक्स का कॉलम हमने बनाया था, जो इस लेट से इसको एक्स कर दिया, तो इसकी वैल्यूज हमने लिख दिया 9, 11, 13, 11, 15, 9, 12, 14। फिर याद करिए हमने क्या करा था, इसका मीन निकाला था। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो हमें मीन तो चाहिए होगा। मीन से पहले हमें पहले इसका समीशन निकालना पड़ेगा, तो वो हमारे पास आया था 94। सो जब हम इसका मीन निकालेंगे, वो मीन कैसे निकालेगा? 94 डिवाइड बाई ये कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 94 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 11.75। सो हमारे पास इस टर्म की मीन आ गई। इसके बाद हम क्या करते थे, x माइनस मीन का होल स्क्वायर कर देते थे। तो x माइनस 11.75 का मैं अगर होल स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में इजी हो जाएगा। तो पहले मैं वो कर देता हूँ। मीन का मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने करा था, ये आ गया था 11.75। ये कैसे आई थी? इन सबको ऐड करा मैंने, जो मेरे पास आया 94, फिर इसको डिवाइड कर दिया 8 से, तो वो आ गया 11.75, दैट इज 94 डिवाइड बाई 8। अब मैंने क्या करा, x माइनस जो मेरा मीन आया था 11.75, इसका होल स्क्वायर कर दिया। कैसे? मैं दिखाता हूँ। पहले मैंने क्या करा, 9 माइनस 11.75 करा, फिर उसकी जो वैल्यू है उसको स्क्वायर मार दिया, वो आया 7.562। सिमिलरली 11 माइनस 11.75 आया, फिर जो वैल्यू आई उसको स्क्वायर कर दिया, विच इज़ 0.562। ये 0.562 है, 0.562, वो आप अपने कॉपी में कर लीजिए कैलकुलेटर से। ये है 0.562, वो यहाँ पे एरर आ गया था, दैट इज 0.562, ये 10.562, 7.562, 0.062, 2.25। तो इन सब का जब मैं सम करूँगा, तो क्योंकि क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं पहले कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। तो ये मेरे पास आएगा 30.684। सिमिलरली मैं y का कॉलम बना देता हूँ। y मेरे पास क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। y हमारे पास गिवन है 10, 13, 10, 14, 9, 8, 10, ये 7 आइटम है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि 7 आइटम्स है और सैम्पल 2 में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, सो इसलिए ये 7 टर्म्स है। अब आगे सेम वही करना था, पहले इसका मीन निकाल लेते हैं हम। मीन से पहले हमें इन सब का समीशन करना पड़ेगा। इन सबको हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 74। तो मीन कैसे आएगा, 74 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ मेरा मीन आ जाएगा, विच इज़ 10.57। अब अगला कॉलम क्या, y माइनस 10.57 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, वो कर देते हैं। मैंने वही काम करा जो यहाँ पे करा था, पहले 10 माइनस 10.57 करा, जो वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली 13 माइनस 10.57 करा, फिर जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करा। पूरा वैसे ही करा मैंने, सो ऑन। आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। फिर इन सबको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो मैं लिख देता हूँ, ये आई है 27.708। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले थे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, वो था समीशन ऑफ एक्स माइनस, दिख रहा है ना,
समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी इनका पूरा समीशन 30.684 है, प्लस समीशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। ये कैसे हुआ, ये मैं आपको वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूँ। समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हम सब ने साथ में निकाला है, वो आया है 30.684। ये लिख देता हूँ 30.684, ये 4 है ये, प्लस ये विच इज़ 27.708। इन सबको मैं डिवाइड कर दूँ किससे, n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 8 n2 7, क्योंकि ये सैम्पल 1 में 8 टर्म्स है, सैम्पल 2 में 7 टर्म्स है, तो 8 प्लस 7 माइनस 2। इन सबको सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 2.11। तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। अब मैं टी के फॉर्मूले में डाल सकता हूँ। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, टी का हमारे पास फॉर्मूला था जो मैं लिखवा चुका हूँ आपको, एक्स बार माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा रूट के अंदर 1/n1 प्लस 1/n2, राइट। ये फॉर्मूला हमारा था जो मैं आपको बहुत अच्छे से अभी समझा चुका हूँ कि कैसे क्यों क्या और लिखवा चुका हूँ। हमारे पास इस टाइम सारी वैल्यूज़ है, तो मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ। देखिए एक्स बार वाई बार, एक्स बार की वैल्यू मैं 11.75 पता है, वाई बार की वैल्यू 10.57 पता है, तो अब वो वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दीजिए एक्स बार वाई बार की। मैंने क्या करा है, अपने पास सारी वैल्यू डाल दी। एक्स बार की वैल्यू डाल दी 11.75, वाई बार की 10.57, ये 7 है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम सब ने साथ मिलकर निकाला 2.11, n1 8 क्योंकि 8 सैम्पल 1 में 8 टर्म्स थे, और n2 7 क्योंकि सैम्पल 2 में 7 टर्म्स थे। इन सबको सॉल्व करो तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.08, राइट। और जो हमें क्वेश्चन में t गिवन था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में t 2.16 था, राइट, और बाय सॉल्विंग वी गेट t इज इक्वल टू 1.04, विच क्लियरली मीन्स डेट t लेस देन t टेबल। इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट है। आप लिख सकते हैं हेंस एक्सेप्टेड एज आर हाइपोथेसिस इज करेक्ट और आर अजम्पशन इज करेक्ट। मैंने बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया, उसके सारे केस करा दिए, उसकी सारी वैरायटी करा दी। अब आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Afternoon.